मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नक़माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अलर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़मन हाज्जका फ़ीहि मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म फ़क़ुल तआलू नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। सलवात। सूरह मुबारक आल इमरान आयत नंबर 61। अल्लाह अज़मत पंजतन का ऐलान कर रहा है। तमाम तर कमालात और फ़ज़ाइल बिनाम अहल बैत, और इस घराने में जिसकी सदारत है वो सरकार दो जहाँ की ज़ात, और नबी की रूह और जान को अली कहते हैं। इरशाद हज़रत अहदियत है। फ़मन हाज्जका फ़ीहि मिन बअदि मा जाअका मिनल इल्म। ऐ मेरे हबीब, इल्म आ जाने के बाद जो कटहुज्जती करे, ज़िद्दम ज़िद्दा करे, बहसम बहसी करे, फ़क़ुल, तो बस उनसे कह दो, तालो नदउ अब्नाअना, ले आते हैं हम अपने बेटों को, व अब्नाअकुम, तुम अपने बेटों को, व निसाअना व निसाअकुम, हम अपनी बेटियां ले आते हैं, तुम अपनी बेटियां ले आओ, व अनफुसना व अनफुसकुम, और हम अपने जैसे ले आते हैं, तुम अपने जैसे ले आओ। बाज़ ने कहा है कि यहाँ गोया नबी फरमा रहे हैं कि हम खुद आ जाते हैं, तुम खुद आ जाओ। मगर 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 अगर ये तर्जुमा भी मुराद लिया जाए कि हम खुद आ जाते हैं, तुम खुद आ जाओ, तो यहाँ भी अली की फजीलत के इकरार के बगैर रह नहीं पाओगे। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
हम खुद आ जाते हैं, तुम खुद आ जाओ, तो नबी खुद तो आए, तो मौलाए कायनात को किस उन्वान के तहत लाए? ना बेटों का उन्वान है, बेटी साथ आई है, तो वो जो अपने साथ नबी लेकर आए हैं, तो गोया पहले ही मरहले में रहलत से पहले, दुनिया से जाने से पहले बता के जा रहे हैं कि मुझ जैसा अगर कोई है, मेरे साथ चलने वाला अगर कोई है, तो वो याली है। तो तर्जुमा ये हो या तर्जुमा वो हो जी, तर्जुमा कोई भी हो, मौला की फजीलत से हाथ नहीं उठाया जा सकता। और फिर हम तो और ज्यादा वाज़े अंदाज से कुछ कहना चाहेंगे। आज सरकारे दो जहां ने सारी जिंदगी 63 बरस की नबवी जिंदगी, हम 23 बरस की नबवी हयात के कायल नहीं हैं। हमारा ये जो मशरब है, हमारा ये जो मशरब है, जहां जिस घड़े से हम पानी पीते हैं, उसका जायका बताना चाहता हूं। हम जिस जायके के लोग हैं, हम नबी के 23 बरस की नबवी हयात को नहीं मानते, बल्कि जाहिरी हयात सरकार की 63 बरस की है। वो 63 बरस से नबी थे। और अगर थोड़ा सा और जायका बेहतर कर लिया जाए, तो हम तो उस वक्त भी नबी मानते हैं जब आदम नहीं थे। कुन तो नबीयन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी आबो गिल की दरमियानी कैफियत में थे। अभी आदम के वजूद में अल्लाह ने रूह नहीं डाली थी। मैं उस वक्त भी नबी था। और मेरे बच्चों जवानों, हदीस पूरी पढ़ा करो। कुन तो नबीयन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल की दरमियानी कैफियत में थे। काना अलीयुन वलिया व आदमो बैनल माए व तीन, और अली जब भी वली था जब अभी कुछ खल्क ही नहीं। नारे की इस्लाह की है इन्होंने। हकीकत भी यही है, हकीकत। लिहाजा उस वक्त भी सरकार 63 बरस की जिंदगी, अगर मुझ तालिब इल्म से कोई ये पूछे कि सरकार ने 63 बरस की जिंदगी में क्या पहुंचाया, क्या बताया, क्या समझाया, तो वो जो लाखों पैगामात सरकार ने दिए ना, उन लाखों पैगामात को 2 जुमलों में मैं यूं कहूंगा कि सरकार ने सारी जिंदगी या अल्लाह समझाया या अली बताया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अकीदा तौहीद समझाया, या सरकार ने हुब्बे अली बताई। अली के बगैर और अकीदा तौहीद के बगैर मेरा आपका गुजारा नहीं है। और अजीब रंग है, अजीब ढंग है। अल्लाह से पूछें कि किसके पीछे लगे, तो वो कहता है अली के। और अली से पूछें कि किसको माने, तो कहता है अल्लाह को। यानी अली अल्लाह का पता बताते हैं जी। लिहाजा मैंने एक जुमला कहने जा रहा हूं जो मैंने मौलाना मोहम्मद अवन नकवी की पहली बरसी, भाई साहब की पहली बरसी की मजलिस में वो बात कही थी, और उसको थोड़ा सा और रुख बदल के अर्ज कर रहा हूं कि जब हम वहां से यहां का सफर करें तो अल्लाह, रसूलुल्लाह और अली, और जब हम यहां से वहां का सफर करें तो अली, रसूलुल्लाह और अल्लाह। भाई इससे ज्यादा और सादा बात क्या होगी कि अगर नुज़ूली एतबार से देखें तो अल्लाह, रसूल और अली, सूदी एतबार से देखें तो अली, रसूलुल्लाह और अल्लाह। यानी अगर किसी को मेराज पर जाना है तो रास्ता अली का है। रास्ता यह है कि पहले अली के दरवाजे पर आना होगा।
जिसने अली का दरवाजा ढूंढ लिया उसे रसूलुल्लाह मिले, और जो बगैर अली के रसूलुल्लाह मानते हैं उनका हाल बताऊंगा तो आपको नफरत हो जाएगी, और मैं यहां नफरत फैलाने आया नहीं हूं। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे मौला नबी फरमाते हैं, मेरे मौला नबी फरमाते हैं, मेरे मौला का कौल मैं आपको हदिया कर रहा हूं। फरमाते हैं फजलो अलीयन अलल उम्मा का फजले शहर रमजान अला साइर शुहूर। अली की फजीलत पूरी उम्मत पर ऐसे है जैसे 12 महीनों में माह रमजान। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। फजल अलीयन अला हाज़िहिल उम्मा, अली की फजीलत इस उम्मत पर ऐसी है का फजले शहर रमजान अला साइर शुहूर, जैसे माह मुबारक रमजान को सब महीनों पर फजीलत हासिल है। व फजल अलीयन अला हाज़िहिल उम्मा का फजले तवज्जो लैलतुल क़द्र अला साइरिल लयाली, अली की फजीलत इस उम्मत पर ऐसी है जैसे शबे कद्र को सारी रातों पर फजीलत। नबी हमें बताना चाहते हैं कि जरा तुम्हें जिन चीजों से उनसियत है उन्हीं से समझ लो कि अली क्या है। फरमाया फजल अली अला हाज़िल उम्मा का फजलिल जुम्आ अला साइरिल अय्याम। भाई सामने की अरबी है, थोड़ी हाँ हूं कर दीजिए। नबी फरमा रहे अली की फजीलत ऐसी है जैसे सारे दिनों पर जुमे को हासिल है। अली के बराबर कोई नहीं है जी, अली के बराबर कोई नहीं है। मैं तो यह भी कहना चाहूंगा, जब मौला अली की बात हो रही हो तो आपके पास वक्त कहां रहा जो किसी और पे गौर करें। इतना कुछ है मौला के बारे में कहने को कि अगर मैं और आप सारी जिंदगी मौला अली ही की बात करते रहें तो हर बात मुख्तलिफ होगी, हर बात नई होगी, हर बात हटकर होगी। इसके लिए मुझे और आपको हुनर करना होगा, मेहनत करनी होगी, वरना मसला ये बहुत रोशन है। तवज्जो, सबसे ज्यादा फरमाया मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अली के फजाइल बयान करूं। आमादा है कुरान में बहुत लफ्ज सुना है ना आपने, तबलीग जी, ये इस वक्त तबलीगी इज्तिमा है, मगर इस तबलीगी इज्तिमा का उन्वान अली है। कौन कहता है हमारे यहां तबलीगी इज्तिमा तो नहीं होते? तवज्जो है, ये इस वक्त तबलीगी इज्तिमा हो रहा है, हर शख्स कुछ लेने आया है। हर शख्स कुछ सीखने आया है, हर शख्स कुछ लेने आया है, ठीक है, ऐसा ही है। पूरे कुरान में अफजल तकवी साहब आपको हदिया कर रहा हूं, पूरे कुरान में अल्लाह ने लफ्ज़े बल्लिग, हुक्म तबलीग, है मेरे हबीब तबलीग करो, बल्लिग तबलीग करो, फेले अमर है, बल्लिग तबलीग करो। पूरे कुरान में एक ही जगह कहा है तबलीग करो, और वो है विलायत अली। मन कुंतु मौला, इसके लिए कहा ना अल्लाह ने अपने हबीब से तबलीग करो। एक जगह हुक्म आया है अली की बात करो। भाई अगर मौलाए कायनात के बारे में बात हो गई और बात पहुंच गई और बात संवार कर, सजा कर और एहतमाम और इंतजाम से कह दी गई तो नामुमकिन है कि जो मुआशरती मसाइल हैं, जो घरेलू उलझने हैं, जो समाजी मसाइल हैं, उनका हल ना मिले।
सारे मसलों का हल एक ही जिक्र में है, और उस जिक्र को अल्लाह चाहता है कि वो हाकिम रहे, उस जिक्र को अल्लाह चाहता है हाकिम रहे। देखिए, अगर हम ये जानना चाहते हैं, हम ये समझना चाहते हैं कि परवरदिगार आलम ने इस जात को महवर और मरकज क्यों करार दिया है। अच्छा, महवर और मरकज कैसे करार दिया है? कोई शाखिस, कोई कसौटी, कोई पैमाना, कोई तराजू, कोई ज़र्फ, कोई सांचा कि उसमें डाल दें तो तय पा जाए कि ये पूरा उतरता है अपने मयार पर या नहीं। अगर हम अपनी जिंदगियों को किसी भी मौजू में, अनगिनत मौजूआत हैं हमारी जिंदगियों में, अनगिनत मसाइल हैं, अनगिनत उन्वानात हैं हमसे जुड़े हुए, हर मौजू में अगर हम चाहते हैं कि सही सिमत पर रवा रहें, सही रस्ते पर गामजन रहें, तो हमारे लिए कसौटी क्या है, पैमाना क्या है? अब जो सरकार का मशहूर कौल मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सरकार फरमाते हैं अलीयुन माल हक वल हक मा अली। अली हक के साथ है और हक अली के साथ। हदीस यहां मुकम्मल नहीं हुई, मैं इस हदीस को समझाने की, आज बच्चों को मुतवज्जे करने की कोशिश करूंगा। समझाने का लफ्ज वापस ले रहा हूं, मैं समझाने नहीं आया, मैंने जो समझा है वो सुनाने आया हूं। आपका मकाम बहुत बुलंद है, आपकी इज्जत बहुत ज्यादा है, मैं आपको समझाने नहीं आया, जो समझा है वो बता रहा हूं। अलीयुन माल हक, अली हक के साथ है, वल हक मा अली, और हक अली के साथ है। हदीस आगे बढ़ रही है, अल्लाहुम्मा, नबी फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा अदरिल हक है सो मादार अली, हक को वहां मोड़ जहां अली जा रहा हो। कुछ कहना चाह रहा हूं, या अल्लाह हक को वहां मोड़ जहां अली जा रहा हो। अच्छा, शिया ऐसे, सुन्नी ऐसे, वो अमरोहा वाले ऐसे, और वो आगरा वाले ऐसे, और वो अलवर वाले ऐसे, और वो लखनऊ वाले ऐसे, और वो मुसलमान ऐसे, और वो ईसाई ऐसे, ये जो हमारे यहाँ मुहावरे हमें सुनने को मिलते हैं जी, उनका भी एक हल दे देता हूं। किसी को देखकर अपनी जिंदगियों के लिए रास्ते न बनाना। मौला अली ने कायदा दिया है, कानून दिया है। मौला अली फार्मूला दे रहे हैं, कसौटी दे रहे हैं, फरमाते हैं ए रिफिल हक तो रफ अहला। अजीब बात है, मुझे मेरे बड़ों ने 7 साल की उम्र में मेंबर में बिठा दिया, इस वक्त 47 साल पूरे हो चुके हैं, तो 40 साल से तो मजलिस से पढ़ रहा हूं। हजरत मौलाना बड़े भाई मौलाना मोहम्मद अन नकवी की कायम करदा एक मातमी दस्ता अंजुमन गुलामान अब्बास, जो खैरपुर में अब भी उनकी सरपरस्ती में चल रहा है, तो वो उन्होंने एक अज़ाखाना सजाया था, एक अंजुमन बनाई थी, उसमें ख़ुद भी मजलिस पढ़ते थे और हमें भी पढ़वाते थे, और वो हमारी ट्रेनिंग तरबियत याह थी। वो बच्चों का पूरा अशरा, सोज़खानी से लेकर और ज़ियारत तक बच्चा काम करेगा, और सारे बड़े वहाँ, खैरपुर की बात कर रहा हूँ, और सारे बड़े वहाँ पर बैठे हुए बच्चों की हौसला अफजाई के लिए देख रहे होते थे कि कौन क्या पढ़ रहा है। तो वहीं उसी नर्सरी से निकले हुए हम, तो तकरीबन 40 साल हो गए मेरी मजलिसों में। इन 40 सालों में कभी इतने शिया नहीं हुए जितना इस साल मेरी मजलिसों में लोग शिया हुए हैं, यानी बिला मुबालगा सैकड़ों की तादाद में बिरादरान अहले सुन्नत शिया हुए हैं। अब लाहौर मजलिस पढ़ने गया हूँ, एक साहब मजमे में खड़े हो जाते हैं, हुजूर मैं फैसलाबाद से आया हूँ, आपका इश्तहार देखा था, आप लाहौर आ रहे हैं, आपको मैं सुन सुन के शिया हो गया हूँ, कलमा सुन लीजिए। तो फिर हम उनसे कहते हैं भाई क्यों शिया हुए हो? तो मैं तो भर्ती करता नहीं हूँ, जो पुराने शिया हैं वही पक्के शिया हो जाए, नए शियों का धड़ाधड़ इजाफा करते रहें और अपनी परेशानियों में भी इजाफा करते रहें। तो बाकायदा मैं पूछता हूँ कि भाई क्या मतलब है, और फिर जब ये आया हो जाता है कि नहीं ये तो जिससे भी मैंने पूछा कि भाई क्यों शिया हो रहे हो, तो मैं उससे एक जवाब कहता हूँ भाई खुदा के वास्ते हमारी वजह से शिया नहीं होना, हमारा हाल अच्छा नहीं है,
चले मैं सीगा मुतकल्लिम वाहिदा कर, मेरी वजह से शिया नहीं होना, क्योंकि आप में से कोई नाराज होने का मुझे अंदेशा है, मेरी वजह से शिया नहीं होना, मेरा हाल अच्छा नहीं है। तो मैं जब उनसे पूछता हूँ भाई क्यों शिया, मेरी वजह से तो नहीं हो रहे, तो कहता नहीं। एक ने तो ऐसा हसीन जवाब दिया जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। माइक हमने उसे पकड़ा दिया था, 4-5 जवान थे जो साथ आए थे, देवबंदी फैमिली के थे। तो उसने माइक लेकर कहा कि मैं शिया हो रहा हूं अजमत अली और सब्र हुसैन की वजह से। साथ दीजिए इसका। तो मैंने बहुत सोचा कि आखिर इसी साल इतने लोग क्यों शिया हो रहे हैं और मुझे ही ये इनाम क्यों मौला अता कर रहे हैं। वैसे तो उनका करम जब चाहें जिस पे चाहें, मगर फिर याद आया कि इस साल कराची के एक होटल के ठंडे कमरे में बैठकर कुछ लोगों ने बातें की थी कि ये शियों की अजान दहशतगर्दी है। तुम जिस अजान को दहशतगर्दी कह रहे थे वो अली का कलमा तुम्हारे घरों में चला गया। लब्बैक या हुसैन, बुलंदतर सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इस जिक्र को रोका नहीं जा सकता। अब कसौटी क्या है, हमारी वजह से शिया ना हो भाई, हमारा हाल अच्छा नहीं है। एक साहब कहने लगे सारी बातें समझ में आ गई फलां साहब को, जिनके क्लिप्स बहुत चल रहे हैं, सारी बातें समझ में आ गई, शिया क्यों नहीं होते। मैंने बेसाख्ता कहा तुम्हारी वजह से नहीं होते। कुछ मुझे अपने हालात अच्छे करने होंगे। जब हम अपने हालात अच्छे कर लेंगे तो लोग दरवाजे पे खड़े हैं, अंदर आने को मैं रोक रहा हूं। थोड़ा सा अपना मेरे बच्चों जवानों में हाथ जोड़ के कह रहा हूं आपसे, बुजुर्ग कुछ देर के लिए मुझे कबूल कर लें, बर्दाश्त कर लें, जी मुआफ कर दें, लेकिन मैं जवानों से गुजारिश कर रहा हूं कि मामलात को, किरदार को, तरीकों को, अंदाज को, रवैयों को जरा और इंसानी तर कर लो। अपने रवैयों को, अपने तरीकों को जरा इंसानी तर कर लो, जो इंसानियत के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा हो। मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, हैं कुछ और बेहतर है, एक कदम और आगे। मैं गुजारिश करूंगा अपने अज़ाई इदारों से कि तुम्हारा क्या अकीदा है वो तुम जानो और तुम्हारा मौला जाने, मगर चौक पर और माइक पर वो अकीदा बयान करो जिससे अली राजी होता हो। चौक पर और रोड पर और माइक पर वो अकीदा अपना बयान न करो जिससे अली मौला राजी नहीं होता। और मुझे भी ना सुनो आप भाई, मत सुनो मुझ मौलवी को, नहजुल बलागा जाके पढ़ लो, अली की पसंदीदा किताब कुरान जाके पढ़ लो, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौला के नाम पर, खुदा के वास्ते, अली के वास्ते, अली के नाम पर अली से लोगों को दूर नहीं करो जी। मजमा मुतहम्मिल नहीं है, माइक का तकाजा यही है कि मैं इससे ज्यादा सराहत ना करूं। मामलात को बेहतर करने की जरूरत है। शिया ऐसे, मैंने कहा भाई हमें देखकर नहीं होना शिया, हक को पहचान लो। मौला अली का कसौटी, दी हुई कसौटी, हक को एरिफिल हक, अली कह रहे हैं हक पहचानो तो उरफ अहला, खुद ब खुद अहले हक समझ में आ जाएंगे। अहले हक से हक नहीं समझ में आएगा, हक से अहले हक समझ में आएंगे। और हक क्या है, नबी फरमा रहे हैं अल्लाहुम्मा अदरिल हक है सो मादार अली, हक को वहां मोड़ जहां अली जा रहा हो। तो कसौटी मेरी और आपकी, हमारी अली मौला, पैमाना हमारे लिए अली। इस रिवायत को अहले सुन्नत ने, शियों ने, सब ने इस हदीस को लिखा है जो सरकार की हदीस मैंने आपको सुनाई है। इब्न कुतैबा ने अल इमामत व सियासत के अंदर इस हदीस को लिखा है। और रिवायत इस तरह से लिखी कि हजरत मोहम्मद इब्न अबी बकर
अपनी बहन हजरत आयशा के पास जाकर कहते हैं, बहन मुझे इतना बताओ, क्या इस हदीस की तस्दीक करती हैं आप कि नबी ने फरमाया अल हक़ मा अली वल अली व अली मा अल हक़, अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ है सुमादार अली, हक़ अली के साथ है, अली हक़ के साथ है, और या अल्लाह हक़ को वहाँ मोड़ जहाँ अली जाए। तो कुछ देर सोचने के बाद फरमाया, हाँ ये सरकार ने फरमाया। तो हज़रत मोहम्मद इब्न अबी बकर ने फरमाया, बाजी अगर नबी ने यह फरमाया है तो जहां अली जा रहा है मैं वहीं जा रहा हूं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई वक्त बहुत हो गया और मुझे मसाइब का बयान भी मुफस्सल हक बनता है कि मैं हक की तारीफ की है, हक की तारीफ की है अहले लुगत ने। अल हक़ फिल लुगा, रिकॉर्ड हो रहा है, दुनिया देख रही है इस मजलिस को। अल हक़ फिल लुगा हुवा साबितुन अल्लज़ी यसूगु इनकारुह, हक उस साबित शय को कहा जाता है जिसका इनकार मुमकिन ही ना हो। थक गए आप? लुगत की इस तारीफ से ही समझ लो कि अली क्या है। अली उस साबित शय को कहा जाता है जिसका इनकार कोई नहीं कर सकता। मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, बिलाखिर अली को मानना पड़ेगा। मुझे वो मलंग, मुझे वो दुर्वैश अच्छा लगता है जो हाथ में डंडा उठा के कशकोल गले में लटका के गली कूचों में बाजारों शाहराहों पे आवाजें लगाता है, अली हक। अली का पहला नंबर, जहां मैं मौलवी नहीं पहुंच पाता वहां वो मलंग जाता है और मौला का जाके पैगाम पहुंचाता है। मुझे इसलिए उससे प्यार है कि वो ये ऐलान कर रहा है कि आज नहीं कल सब अली अली कहेंगे। सबको इस दरवाजे पर आना है, सभी यहीं आएंगे, और अगर इस दरवाजे पे खुद से ना आए तो अल्लाह को लाना भी आता है। अल्लाह को लाना ऐसे आता है कि जब अली का पोता नमाज पढ़ाएगा, हजरत ईसा पीछे पढ़कर बताएंगे सारी दुनिया अली वालों की है, सारी कायनात अली के बच्चों की है, ये सारी जमीन बेहक़ अली तमाम होगी। मुस्तक़बिल आइंदा, ये लुगत के अंदर तारीफ हक, और इस्तिलाह के अंदर हुक्मुन मुताबिउन लिल वाक़े मुकाबिलहु अल किज़्ब, ऐसा हुक्म जो हकीकत के मुताबिक हो और उसकी जिद किज़्ब है। हक के बारे में मुझ तालिब इल्म ने 10 तशरीहें तरतीब दी जो किसी और मौके पर, मगर उन 10 में से 10वीं को यहां बयान कर देता हूं। हक का क्या मतलब है, हक का क्या मतलब है, इस की 10वीं तशरीह मुझसे आप ले लीजिए और यहीं से मैं फजाइल के बाब को तमाम करूंगा। जी, हक, हा और काफ, इन्हें जोड़िए तो अदद 9 बनता है। हक का अदद 9 बनता है और फातिमा का अदद भी 9 बनता है। अलीयुन माल हक वल हक मा अली, फातिमा अली के साथ है, अली फातिमा के साथ। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। फातिमा अली के साथ है और अली फातिमा के साथ है। या अल्लाह, हक को वहां मोड़ जहां अली जाता है, फातिमा वहीं जाएगी जहां अली जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और फातिमा कौन है, फातिमा कौन है? मन अर्जाहा फकद अर्जानी, मन अबगज़हा फकद अबगज़नी। जिसने फातिमा को राजी किया उसने मुझे राजी किया, और जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझ मुस्तफ़ा को नाराज किया।
शब शहादत है। अली मौला के घर में बच्चियां, बेटियां, बेटे, पोते, पोतियां, नवासे, नवासियां सब अली मौला के बदन अक़दस के करीब बैठे हैं। रोने वालों, 4 साला एक पोता भी है जिसे अली ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उम्र 4 साल की है। अपने दादा का जनाजा देखेंगे। शब शहादत है। 19वीं की सुबह जो ज़रबत लगी, वो तलवार जिसे 1000 दिरहम में ख़रीदा गया और 1000 दिरहम के जहर में उसे बुझाया गया, वो तलवार अली के फ़र्क़ अक़दस को 2 नीम कर गई। खुल गया अली का सर, खून बह रहा है। मौला इमाम हसन ने आगे बढ़ के बाबा के सर पे पट्टी बांधी। इस खुले हुए सर को रोक रहे हैं अली। मौला हसन रोक रहे हैं। उधर खून बह रहा है, सर पे मौला हसन पट्टी बांध रहे हैं और मौला अली फरमा रहे हैं, बेटा हसन इतना बताओ, मेरी दाढ़ी रंगीन हो गई? मेरे सर के खून से अजर कमल अल्लाह। जो रोने आए अपनी आवाज़ों को आज़ाद करेंगे। इतना बताओ, मेरे सर के खून से मेरी दाढ़ी रंगीन हो गई? इत्मीनान देखिए अली का। फरमाया बाबा हाँ, आपकी दाढ़ी आपके सर के खून से रंगीन हो गई। फरमाया बेटा, तुम्हारे नाना ने जो मुझे बशारत दी थी वो बशारत पूरी हो रही है। तुम्हारे नाना ने कहा था अली तुम्हारे सर पे एक ज़रबत मारेगा, उस ज़रबत के लगने से तुम्हारे सर के खून से तुम्हारे चेहरे, तुम्हारी दाढ़ी का रंग सुर्ख हो जाएगा। उस ज़ख्म में तुम ठीक नहीं होगे, बल्कि मुझसे मुलाकात को आ जाओगे। वहाँ सर पे तकलीफ़ है, ज़ख्म लगा हुआ है और अली की कैफियत। और अज़ादारों, कुछ हाल ऐसा है, कुछ कैफियत ऐसी है जैसे अली मौला बस जाना चाहते हैं। 2 दुआएं ऐसी की 2 हस्तियों ने कि इलाही आमीन कहने वाले इलाही आमीन कहने से पहले रो पड़े। एक जनाब ज़हरा ने अपने सारे छोटे छोटे बच्चों को जमा किया। जनाब ज़ैनब उस वक्त 4 साल की हैं, इमाम हसन 6 साल के हैं, इमाम हुसैन 5 साल के हैं। आपके घरों में 5 साल, 6 साल, 4 साल के बच्चे हैं ना? अच्छा, जिन छोटे बच्चों की माँ, जब छोटे बच्चों की माँ मर रही होती है ना, उसका हाल बड़ा गैर होता है। वो पहले तो ये सोचती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा। वो अपने शौहर को बुला के कहती है मेरे बच्चों का ख्याल रखना, अजर कमल अल्लाह। आवाजों को आजाद करेंगे। हक है बुलंद आवाज से गिरिया करना। सारे बच्चों को मेरी बीबी ने बाहर ले जाइए, इन्हें बाहर ले जाइए, कैंप होगा, कोई मेडिकल कैंप होगा, वहां तक ले जाइए। उठो बेटा उठो, लेके जाओ। छोटे बच्चों की माँ, छोटे बच्चों की माँ, सहारा दो भाई। उठो ना बेटा, उठो, जाओ। नन्हे नन्हे बच्चे हैं, आगे आओ। नन्हे नन्हे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। जनाबे ज़हरा ने आवाज़ देकर कहा ज़ैनब अपने भाई हसन को बुलाओ, हुसैन को बुलाओ। मैं एक दुआ करूंगी तो मैं इलाही आमीन कहना। अब बच्चे हाथ उठा रहे हैं, इलाही आमीन कहने लगे। माँ बिस्तर अलालत पर है,
मां की पसलियां टूटी हुई हैं, मां के बाजू पर वरम है, इस बीबी का बच्चा मारा गया है। अजर कमल अल्लाह। इस कैफियत में जनाब ज़हरा हैं और बच्चों से कह रही हैं मैं दुआ करूंगी, तुम इलाही आमीन कहना। अब नन्हे नन्हे हाथ बच्चों ने उठाए हुए हैं। एक दुआ की जनाब ज़हरा ने जिस पर बच्चे चीख मार के रोए। दुआ सुना दूं? दुआ की बीबी ने अल्लाहुम्मा अज्जिल वफाती, या अल्लाह मेरी मौत को जल्दी भेज दे। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। यहां अली मौला अब इस दुनिया से जाना चाहते हैं, अब इस दुनिया से अली जाना चाहते हैं। अली का दिल ही नहीं है दुनिया में, अली इस दुनिया को छोड़ना चाहते हैं। 2 कदम लेके चले, फरमाने लगे बेटा हसन, बेटा हसन मेरे पैरों में दम नहीं है। आपने भी सुना और मैंने भी पढ़ दिया। ये किसने कहा? जिसने खैबर फतह किया। ये कौन कह रहा है? जिसने खंदक फतह किया, जिसने बड़े मुश्किल मुश्किल मरहले तय किए। वो फरमा रहे हैं बेटा हसन अब मेरे पैरों में दम नहीं है। तो एक कालीन बिछाया गया, मौला को उस पर लिटाया गया, कालीन उठाकर चल रहे हैं, बच्चे मौला को लेके चल रहे हैं। जैसे ही घर करीब आया ना, फरमान लगे बेटा मुझे जमीन पे उतार दो, बेटा मैं पैरों से चल के घर में जाऊंगा। कहा बाबा आपके पैरों में दम नहीं है, आपने अभी खुद कहा। बाबा 2 कदम का फासला रह गया है, घर तक हमें ले जाने दीजिए। फरमान लगी ज़ैनब मुझे इस हालत में देख नहीं पाए। ज़ैनब, अजर कमल अल्लाह, मुझे इस हालत में देख नहीं पाएगी। मैं कहूंगा मौला आपकी बच्ची का बड़ा हौसला है, आवाजें आजाद करें, पुरसा देंगे। मौला आपकी ज़ैनब का बड़ा हौसला है, ये 70 कदम के फासले से भाई को ज़िबा होते देखेगी। फरमाने लगे बेटा हसन ये चाहने वाले जो मेरे असहाब साथ साथ आए ना मस्जिद के नमाजी, इनसे कहो ये वापस चले जाएं। कहा बाबा ये मोहब्बत में आए हैं, घर का दरवाजा करीब है, अब गली में हम मुड़ेंगे तो हमारा घर आ जाएगा। बाबा ये चाहने वाले हैं, दरवाजे तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आहिस्ता से फरमाने लगे मेरी खबर जख्म की खबर घर तक तो पहुंच गई होगी, मेरी बच्चियां रो रही होंगी, ज़ैनब उम्मे कुलसूम के रोने की आवाजें ना महरमों के कान में आएंगी। मैं कहूंगा मौला यही कूफा होगा, आपकी ज़ैनब फरियादें करेगी, कोई है जो हमें चादर ला दे। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। थकेंगे नहीं अज़ादारों, पुरसे की राहत है। मौला अली को घर में पहुंचाया गया। जो अली रस्ते भर बच्चों से बेटों से कहते रहे हसन गिरिया नहीं करो, हुसैन गिरिया नहीं करो, अब्बास आंखों में आंसू ना लाओ, मोहम्मद हनफिया खबरदार गिरिया ना करो। जो अली सारे रस्ते बच्चों को कहते रहे ना कि गिरिया ना करो, जैसे ही घर में दाखिल हुए ज़ैनब को आते हुए देखा तो खुद रोने लगे। अली ऐसे रोए हैं कि अली के घर में रोने की आवाजें बुलंद हो गई। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। तबीब को बुलाया गया। तबीब, इमाम हसन ने फरमाया मोहम्मद हनफिया जाओ भाई तबीब फला तबीब को बुला कर लाओ। तबीब को बुलाया गया। तबीब ने गोश्तफंद ज़िबा करवाया, उसकी एक रग निकाली, मौला अली के जख्म का मुआयना किया और जख्म का मुआयना करने के बाद औजारे तबाबत को जमा करने लगा, अपनी चीजों को जमा करने लगा, बांधने लगा। इमाम हसन इमाम हुसैन सब तबीब की तरफ देख रहे हैं कि इमाम हसन की आवाज आई भाई क्या कहते हो? तो उसने कांपती हुई आवाज में कहा अली से कहिए वसीयतें करें। अब अली इस जख्म में अच्छे होने वाले नहीं है। मेरे मौला ने फरमाया कोई राय दो, कोई मशवरा दो। का जहर बदन में सरायत कर गया है, अगर अली को दूध पिलाया जाए
तो इस जहर का असर कट सकता है, कम हो सकता है। अज़ादारों, ये बात अभी कूफे में फैली नहीं थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। गुलाम दरवाजे पर गया तो रोता हुआ आया। इमाम हसन से कहा, मौला दरवाजे पर एक अजीब मंजर है। इमाम हसन ने जाके क्या देखा, कूफे के यतीम बच्चे हाथों में कूजे लिए आकर खड़े हैं, हमारे हिस्से का दूध हमारे मौला को पिला दो। अजरो कमाल अल्लाह, अजरो कमाल अल्लाह। मजलिस हो गई। अभी आप ताबूत की जियारत करेंगे। याद रहे, ये ताबूत उसका है जिसका सर खुला हुआ है। मगर अज़ादारों, अली के ताबूत को हसनैन ने उठाया। सलाम हो हुसैन मौला पर, जिनका जनाजा 3 दिन बेकोरो कफन। मातम हुसैन।